तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम होगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग आइए समझते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम होगा क्वेश्चन टैग। क्या होता है क्वेश्चन टैग? देखिए क्वेश्चन टैग का मतलब क्या है। क्वेश्चन टैग को हिंदी में कहते हैं प्रश्न गांठ। हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्न गांठ कहेंगे। प्रश्न गांठ कहेंगे। क्वेश्चन टैग को हिंदी में कहेंगे प्रश्न गांठ। मीन्स क्या? प्रश्न गांठ का अर्थ क्या होता है? सुनिए, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन टैग है तो इसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आपको मिलेगा। क्वेश्चन टैग है तो क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। और दूसरी पहचान ये है कि क्वेश्चन टैग में हिंदी में नौ मिलेगा। हिंदी में क्या मिलेगा? नौ। जैसे तुम मुझे जानते हो ना, जैसे कहेंगे 10 बजा है ना, 9 बजा है ना, ठीक है। तुम खाना खाए हो ना, वह स्कूल गया है ना, गाय दूध देती है ना, सोना पीला होता है ना, दूध उजला होता है ना। इस तरह का जितना भी सेंटेंस होगा जिसमें क्या लगा रहेगा हिंदी में क्या लगा रहेगा? नौ लगा रहेगा। तो इस नौ के लिए जो कुछ भी हम यूज करेंगे, इस नौ के लिए जो कुछ भी हम लोग यूज करेंगे उसी का नाम होगा क्वेश्चन टैग। क्या नाम होगा? क्वेश्चन टैग, जिसको हिंदी में कहेंगे प्रश्न गांठ। ये एक शॉर्ट एडिशन होता है। एक शॉर्ट क्या होता है? एडिशन होता है। शॉर्ट एडिशन कहने का मतलब है कि यह एक छोटा सा जोड़ होता है जो कॉमा की बाद लिखा जाता है और इसके लास्ट में क्या लगा रहता है? क्वेश्चन मार्क। अब जरा देखिए इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन टैग आप देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपको सेंटेंस दिया हो कि वह खुश है ना, वह खुश है ना, ठीक है। वह खुश है और लास्ट में रहेगा क्या? वह खुश है ना। जैसे दिया है कि वे लोग उदास है ना, वे लोग उदास हैं ना। अगर सेंटेंस दिया हो कि तुम सही हो ना, अब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाइएगा। निगेटिव सेंटेंस तो वह खुश है ना, इसका निगेटिव सेंटेंस होगा कि वह खुश नहीं है ना, नहीं है ना। इसका निगेटिव सेंटेंस बताइए। वे लोग उदास है ना, इसका निगेटिव सेंटेंस वे लोग उदास नहीं है ना, नहीं है और क्या? ना। अच्छा, तुम सही हो, इसके लिए सेंटेंस होगा तुम सही नहीं हो और न। अब जिस भी सेंटेंस में न लग जाएगा, जिस सेंटेंस में क्या लगेगा? न लगेगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्वेश्चन टैग। क्या कहेंगे? क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे? देखिए सबसे पहले पहला सेंटेंस आप देखिए। पहला सेंटेंस कह रहा है वह खुश है, तो वह का आप ही भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं। तो सी इज हैप्पी हो जाएगा। वह खुश है तो सी इज हैप्पी हो जाएगा। कॉमा यहाँ है तो कॉमा दे देंगे। अच्छा, वे लोग उदास हैं तो क्या हो जाएगा? दे आर क्या होगा? सैड होगा। अभी हम आपको पहले सेंटेंस बता रहे हैं, फिर आपको क्वेश्चन टैग बताते हैं। तीसरा, तुम सही हो न, तो तुम का क्या होगा? यू आर और सही का क्या होगा? राइट, ठीक है। और देखिए वह खुश नहीं है ना, चौथा सेंटेंस तो सी इज नॉट हैप्पी। सी इज नॉट हैप्पी। पहले सेंटेंस लिख लीजिए, फिर आपको हम क्वेश्चन टैग बताते हैं। आए बताइए, वे लोग उदास नहीं है ना, तो वे लोग का दे आर नॉट सैड हो जाएगा। अच्छा बताइए, तुम सही हो ना, तब क्या होगा? क्या होगा? चौथा छठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यू आर नॉट
राइट राइट, यहां तक तो आप समझ गए। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग। कैसे बनाइए क्वेश्चन टैग? देखिए, अगर इसमें नॉट नहीं होगा तो आपको नॉट जोड़ना है। क्या करना है? नॉट जोड़ना है। तो इजंट हो जाएगा, और यहाँ सी है तो यहाँ क्या लिख देना है? सी और क्वेश्चन मार्क लगा देना। इसी को कहेंगे क्वेश्चन टैग। इसको क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे क्वेश्चन टैग। अगर इसमें नॉट नहीं है तो क्या कर दिए? नॉट जोड़ दिए। तो इसमें तो नॉट दिया है ना, इसमें नॉट दिया है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे लिख देंगे इज, और नॉट हटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। वेरी सिंपल। अगर नॉट नहीं रहेगा तो आपको नॉट क्या करना है? जोड़ना है, और नॉट रहेगा तो इसमें से हटाना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। यही क्वेश्चन टैग कहलाता है। बताइए बाबू, अगर दे आर सैड है तो यहाँ पे पहले आर में आप क्या जोड़ेंगे? नॉट, तो आरंट हो जाएगा। और दे है तो यहाँ क्या लिखना है? दे लिखना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। सी रहेगा तो सी लिखना है, दे रहेगा तो दे लिखना है। अब तो इसमें आर है तो इसमें भी आपको क्या करना है? नॉट जोड़ देना है, आरंट। लेकिन यहाँ यू है तो यहाँ यू लिख देना। देखिए, इन सब में आप देख सकते हैं कि नॉट नहीं है, तो इसमें नॉट को हम लोग क्या किए हैं? जोड़े हैं। लेकिन जिसमें नॉट रहेगा, जिसमें क्या रहेगा? नॉट रहेगा, तब इसका जब बनाएंगे क्वेश्चन टैग तब क्या होगा? तो आर और क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। उसी तरह बताइए, इसमें क्या हो जाएगा? आर यू हो जाएगा, आर यू हो जाएगा। वेरी सिंपल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्वेश्चन टैग किसे कहते हैं? क्वेश्चन टैग वाक्य का एक शॉर्ट एडिशन होता है, छोटा सा जोड़ होता है, जिसका यूज कॉमा के बाद होता है। हिंदी के रूप में इसमें लास्ट में क्या रहेगा? नौ रहेगा, नौ रहेगा। हिंदी में लास्ट में क्या रहेगा? नौ। जिसमें नौ आ गया वो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन टैग कहलाएगा। बात समझ में? इंग्लिश में इस नौ के लिए जो कुछ भी हम लिखेंगे तो क्या लिख रहे हैं? नौ के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद जो यहाँ सब्जेक्ट आता है उसी को लिख देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, यानी कि बिना क्वेश्चन मार्क का आपका क्वेश्चन टैग नहीं होगा। आप पूरा सेंटेंस लिख दीजिए लेकिन इसमें से क्वेश्चन मार्क हटा दीजिए तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन टैग क्या है? जैसे आप कहेंगे कि वह खुश है ना, तो क्या कीजिएगा? सी इज हैप्पी, इजंट सी। जैसे वे लोग उदास है ना, तो दे आर सैड, आरंट दे। ठीक है। अगर कहें तुम सही हो ना, तो यू आर राइट, आरंट यू। यू आर राइट, आरंट यू। और नेगेटिव सेंटेंस, वह खुश नहीं है ना, सी इज नॉट हैप्पी, इज सी। वेरी सिंपल। कितना आसान है। जो अफर्मेटिव होगा उसको निगेटिव बना देना है क्वेश्चन टैग, और जो सेंटेंस निगेटिव होगा उसका क्वेश्चन टैग क्या बना देना है? अफर्मेटिव बना देना है। तो चलिए आपको समझा दें कि इसका तरीका क्या है बनाने का। इसका तरीका क्या है? क्वेश्चन टैग बनाने का क्या तरीका है? क्वेश्चन टैग बनाने के ठीक है, पैटर्न्स क्या है इसका? ठीक है, पैटर्न्स मतलब इसकी संरचना क्या है। तो क्वेश्चन टैग बनाने की जो संरचना है वो ये है बाबू कि देखिए, पहला है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, क्या हो बाबू? अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा, निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का निगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। मींस क्या? जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसमें आपको नॉट जोड़ देना है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है, और सब्जेक्ट लिख करके आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना। ये पहला पैटर्न हो गया, क्वेश्चन टैग का ये पहला पैटर्न हो गया। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग निगेटिव बनता है। और दूसरा पैटर्न क्या कह रहा है कि अगर आपको निगेटिव सेंटेंस मिल जाए, क्या मिल जाए बाबू? निगेटिव सेंटेंस मिल जाए, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो अफर्मेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे बाबू? अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव क्या बनाएंगे? क्वेश्चन टैग बनाएंगे। मींस क्या कि हेल्पिंग वर्ब लिख देना है, इसके बाद इसमें सब्जेक्ट लिख देना है, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो इसमें देखिए
इसमें आप नॉट लगा दिए, ठीक है, और इसमें से नॉट हटा दिए, तो जब पहले नॉट रहेगा तो बाद में नॉट नहीं लगेगा, और जब बाद में नॉट रहेगा तो पहले नॉट नहीं लगेगा। आपसे हम पूछते हैं कि अगर आप कहेंगे कि वे लोग खुश हैं ना, तो क्या लिखिएगा? दे आर हैप्पी। वे लोग खुश हैं ना, तो क्या लिखिएगा? दे आर हैप्पी। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? अफर्मेटिव किसे कहते हैं? जिसमें नॉट नहीं लगा हो, और निगेटिव कहेंगे जिसमें नॉट लगा हो। तो देखिए, दे आर हैप्पी, इसका निगेटिव सेंटेंस होगा दे आर नॉट हैप्पी, होगा ना बाबू? अब क्या कीजिएगा आप? इसका क्वेश्चन टैग बनाना होगा, तो क्या कीजिएगा? वेरी सिंपल। देखिए, कह रहा है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो बताइए, आर है तो आर में क्या कर देना है? नॉट जोड़ देना है, तो आरंट हो जाएगा। और दे है तो यहाँ दे लगा देना है। बिना क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन टैग नहीं होगा, यही इसका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? एक और बात समझिए, दे आर नॉट हैप्पी, तो यहाँ पे आपको आर और दे लिखना है। आपसे हम पूछ रहे हैं इसमें नॉट क्यों नहीं लगा? इसमें नॉट क्यों नहीं लगा? क्योंकि देखिए, अगर सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। दोनों निगेटिव नहीं बन सकता है और दोनों अफर्मेटिव नहीं बन सकता है। सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, सेंटेंस निगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये अफर्मेटिव है तो ये निगेटिव है, ये निगेटिव है तो अफर्मेटिव। इस तरह से क्वेश्चन टैग बनता है। एक बात और याद रखना है कि नोट में ये बात याद रखना है, नोट क्वेश्चन टैग में, किसमें बाबू? क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन का प्रयोग होता है। प्रोनाउन बोले तो आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, ही सी इट हो सकता है, दे हो सकता है, समझ रहे हैं ना? ये सब आ सकता है, दे आ सकता है, लेकिन इसमें नाउन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? नाउन बोले तो राम, श्याम, समझ रहे हैं ना? या किसी बॉय का नाम, किसी गर्ल का नाम। अगर ये सब लिखिएगा ना, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो किसका प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं होता है? किसका प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं होता है? बताइए। नाउन का प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, दे प्रोनाउन है ना, दे प्रोनाउन, तो दे को हम लोग दे लिखे हैं, लेकिन अगर कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए बाबू? कोई नाउन, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा कि राधा इज हैप्पी, राधा इज हैप्पी। अब बताइए क्या करेंगे? क्वेश्चन टैग लिखना है आपको। क्या लिखिएगा बाबू? एक तो इजंट लिखिएगा, और राधा को राधा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। नाउन नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन लिखना है। तो राधा का प्रोनाउन हमको लिखना है, तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ राधा को राधा नहीं लिख सकते। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा मोहन इज सैड, मोहन इज सैड, तो बताइए इजंट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि जब कोई नाउन आएगा ना, तो इस नाउन को इसके जेंडर के अनुसार आपको किसमें चेंज करना है? प्रॉपर नाउन ही प्रोनाउन में। किसमें? प्रोनाउन में। बताइए, अगर कोई लड़का का नाम, अगर किसी लड़का का नाम आएगा, तो यहाँ प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। ही होगा ना? प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा। किसी लड़का का नाम आएगा तो इसके लिए प्रोनाउन आपको क्या यूज करना है? ही यूज करना है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और किसी लड़की का नाम आएगा, किसी लड़की का नाम आएगा, जैसे मान लीजिए गर्ल का कोई नाम आएगा, सीता, राधा, गीता, कोई भी आएगा, तो आपको क्या लगाना है? सी लगाना है। अगर कोई बुक और पेन आ जाएगा, बुक या क्या आ जाएगा? पेन आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग आ जाएगा, या न्यूटर जेंडर आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है? ही। जैसे मान लीजिए बॉयज दिया हो, क्या दिया हो? बॉयज, या गर्ल्स दिया हो, या आपको बुक्स दे दे, प्लूरल नाउन दे दे। कौन नाउन दे दे बाबू? कौन नाउन दे दे? प्लूरल नाउन दे दे, प्लूरल नाउन दे दे। तो इस केस में आप इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? दे का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? तो कभी भी क्वेश्चन टैग में क्या लगेगा बाबू? ना प्रोनाउन लगेगा। क्या नहीं लगेगा? नाउन नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? नाउन नहीं लगेगा। जब भी आप क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो क्या नहीं लगेगा? नाउन। क्या लगेगा? प्रोनाउन।
अब हम आपको मान लीजिए यहाँ पे लिखे कि द बुक इज यूजफुल। अब क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग बताइए। एक तो इज में क्या जोड़ना है आपको, नॉट। अब बताइए बुक का प्रोनाउन क्या होगा, बुक का प्रोनाउन होगा इट, क्योंकि बुक्स रहेगा तब दे होगा। बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हो द गर्ल वाज नॉट सैड, नॉट सैड। बताइए क्या करेंगे इसमें, बताइए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस है कि निगेटिव, निगेटिव है, नॉट लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, वाज हो जाएगा। गर्ल का प्रोनाउन क्या होगा, सी। गर्ल का प्रोनाउन क्या होगा, सी। तो याद रखिएगा मेल का प्रोनाउन ही होता है, मेल का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। अब फीमेल का प्रोनाउन क्या होता है, फीमेल का प्रोनाउन सी होता है। अब प्लूरल नाउन का प्रोनाउन क्या होता है, दे। अब कोई नॉन लिविंग थिंग अगर सिंगुलर हो तो प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। क्या होगा बाबू, इट होगा। बताइए अगर यहाँ पे दिया हो कि द स्टूडेंट्स वेयर लेबोरियस, द स्टूडेंट्स वेयर लेबोरियस। अब क्या करेंगे बताइए, वेयर में क्या जोड़िएगा, नॉट, तो वेयर नॉट हो जाएगा। स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अच्छा दो नाम दिया रहेगा ना, राम एंड श्याम और आर, और यहाँ पे फ्रेंड्स दे दे, क्या दे दे, फ्रेंड्स। और इसका कहे क्वेश्चन टैग लिखिए, क्या लिखिएगा, एक तो आर नॉट लिखिएगा ना, क्योंकि आर के बाद नॉट नहीं है तो आरंट लिखना है। और राम एंड श्याम कितना नाम हो गया, दो, तो दो नाम का प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, दे, और यहाँ क्या लिखिएगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं यार। देखिए क्वेश्चन टैग को हिंदी में कहते हैं प्रश्न गांठ। क्वेश्चन टैग का पहचान होता है कि इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। किसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, क्वेश्चन टैग में किसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, तो याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस, और प्लस इसमें जो है लास्ट में क्या लगा रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसी को हम लोग कहेंगे क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन टैग आर द शॉर्ट एडिशन टू द सेंटेंस विच आर यूज्ड आफ्टर कॉमा फॉर कंफर्मेशन ऑफ समवन और समथिंग इन द सेंटेंस। ये डेफिनेशन होता है क्वेश्चन टैग का। हिंदी में पहचान है कि इसमें न रहेगा, इंग्लिश में पहचान है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगा रहेगा, सब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसका पैटर्न दूगो होता है, कौगो पैटर्न, दूगो। पहला पैटर्न होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा रहता है, नॉट, और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगा रहता है। नॉट कब लगता है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहता है, और नॉट कब नहीं लगता है, जब सेंटेंस नेगेटिव रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नॉट नहीं लगा हो, अफर्मेटिव, और नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में। क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग होता है, किसका प्रयोग नहीं होता है, तो प्रोनाउन का प्रयोग होता है और नाउन का प्रयोग नहीं होता है। प्रोनाउन क्या होता है, तो जो नाउन के बदले यूज होता है उसी को प्रोनाउन कहते हैं। अगर किसी मेल का बोध होगा तो किसका प्रयोग करना है, ही का प्रयोग करना है। अब फीमेल का बोध होगा तो सी, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होगा तो इट, अब प्लूरल नाउन होगा तो दे। अच्छा दो नाम होगा तो क्या लिखिएगा, टू नेम्स होगा। अगर टू नेम्स होगा, दो नाम होगा, एंड से जुड़ा होगा, तो उसके लिए किसका प्रयोग कीजिएगा, देख राम एंड श्याम के लिए क्या होगा, दे होगा। स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है, इसके लिए क्या होगा, दे होगा। अच्छा वाज है और इसमें नॉट नहीं है, नॉट है, तो निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, क्वेश्चन टैग क्या बनता है, अफर्मेटिव बनता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या बनता है, निगेटिव बनता है। लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस हो, जैसे मान लीजिए द बुक इज यूजफुल के जगह पे अगर दिया हो द बुक वाज नॉट, और क्या दिया हो, यूजफुल दिया हो, तब क्या करेंगे बताइए। वाज है तो यहाँ क्या लिखेगा, वाज, और नॉट तो ऑलरेडी दिया है ना बाबू, तब बताइए बुक का प्रोनाउन क्या होगा, इट होगा। तो वाज इट कहलाएगा क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग कभी शुरुआत में नहीं होगा, स्टार्टिंग में नहीं होगा। क्वेश्चन टैग जब भी होगा तो लास्ट में होगा, कहाँ होगा,
लास्ट में। क्वेश्चन टैग हमेशा क्या होगा, कहाँ होगा बताइए, लास्ट में होगा। और इसका हिंदी क्या होगा क्वेश्चन टैग का, तो क्वेश्चन टैग का हिंदी होगा केवल 9। क्या होगा, 9। ये जितना भी आप लास्ट में लिखे हैं इसका हिंदी क्या होगा, 9। और क्वेश्चन टैग का हिंदी प्रश्न गांठ होता है। इतना बात समझ में है, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे देखते हैं।